बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आईपा का मुहिम जो है बहुत अच्छा है और प्रार्थना है कि आप लोग जो है इसी तरह आगे आगे कदम बढ़ाते रहिए, जन सेवा करते रहिए, रिपोर्टिंग करते रहिए और आगे जो भी हो सकता है हम लोग जो है आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए तैयार है समाज के लिए। पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में पूर्व प्रधानों द्वारा ऐसा ग्राम सभा के हित में तो कोई विशेष काम नहीं किया गया है। उसमें घोटालेबाजी की बात बहुत आती थी, कहीं चकोड़ में घोटाला तो शौचालय में घोटाला, इस तरह की बातें आती थी। जनता प्रताड़ित थी एकदम। तो जनता को ये थी कि हमको अच्छा प्रत्याशी चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए जो है कि हमारे गांव की सेवा और विकास में जो है प्रगति ला सके, इसलिए जनता ने हमको सम्मान दिया है। जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील विचारधाराओं की, प्रगतिशील राजनीति की। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र की अगर बातें की जाएँ तो प्रधान जो होते हैं वो एक महत्वपूर्ण अपना दायित्व निभाते हैं विकास कार्य के लिए। तो आज हम इस समय मौजूद हैं वाराणसी के पिंडरा क्षेत्र में, जहाँ पे ये पूरा रघुनाथपुर ग्राम सभा है। और इसके साथ साथ बात करें तो बबलू राजभर जी यहाँ के प्रधानपति हैं और जानते हैं कि क्या हाल है यहाँ पे, कितने विकास कार्य हुए और किन मुद्दों के साथ जनता जनार्दन ने इनको जीत का सेहरा बांधा। स्वागत है बबलू जी आपका। धन्यवाद। सबसे पहले भाई साहब आपको आपके मीडिया माध्यम से जो है मैं प्रधानपति बबलू राजभर, ग्राम सभा पूरा रघुनाथपुर, विकास खंड बुढ़ागांव। जी अगर बातें की जाए जैसे यहाँ पे तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर जो देखा जाए विकास की जो बयार की बातें होती हैं, सबसे महत्वपूर्ण गांव में जो समस्याएं आती हैं जमीन विवाद को लेकर। हम चूंकि इसलिए बात करेंगे जमीन विवाद को लेकर, यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई एक माफिया यहाँ पे पनप गए, कई चंबल क्षेत्र भी ऐसा रहा जो जमीन के विवाद को लेकर रहा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो जमीन के विवाद है अगर उसकी समस्या है तो कैसे आप जो है उसको सॉल्व करते हैं, कैसे प्रयास करते हैं? देखिए श्रीमान जी, सबसे बड़ा तो ग्रामीण समस्या किसानों की समस्या है। किसान में अगर कहीं आपसी बंटवारा है तो उसको तो हम लोग जनहित के सहयोग से प्रयास करते हैं कि सॉल्व कर दिया जाए। और जहाँ रहे कॉलोनाइजरों की बात, ठेकेदारों की बात, भूमाफियाओं की बात, तो ज़मीन का खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर लोग कर रहे हैं। उसमें पहले तो किसान को गुमराह लोग कर देते हैं, उसके बाद उनके साथ जो है धोखाधड़ी करके किसी तरह जो है सट्टा पैनामा करके पधाड़ी किया जाता है। तो उसमें तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लिहाजा उनको यही समाज को या जनप्रतिनिधि होते के नाते जनता से ही कह सकते हैं कि भाई आप जो है नियम का, कानून का सहारा लीजिए। जी देखिए बहुत से ऐसे किसान भी हैं जो लगातार दौड़ते रह जाते हैं अपने न्याय के लिए, तहसील में जाते रहते हैं कि न्याय मिल जाए, पर बहुत लंबे समय का एक अंतराल होता है उसमें। तो उसके लिए जब आपके पास कुछ मतलब कि लोग समझौते के लिए अगर आते हों तो कैसे समझौता कराते हैं? दो किसानों के बीच में अक्सर फीट 2 फीट 4 फीट की ही झगड़े होते हैं किसानों में, डांड मेड़ को लेकर अक्सर विवाद का केंद्र बनता है, जो एक विवाद तूल पकड़ लेता है। तो क्या कहेंगे आप इसके लिए? उसमें अगर ऐसा होता है ना कि जैसे दो भाइयों का बंटवारा हो, किसान भाइयों का बंटवारा हो, आपसी डांड मेड़ का हो, तो उनको बुला करके उनके गंतव्य स्थान पर जा करके, घर पे जा करके, उनके चक पे जा करके जहाँ समस्या होती है देख करके उनको उचित जो है रास्ता बताया जाता है, समझाया जाता है अपने माध्यम से कि इस तरह से आप लोग रहिए, जो आपका हिस्सा बखरा है वो आपके बराबरी पे मिल रहा है। हाँ ठीक है, 1 फीट 2 फीट की बात है, भाई बंधु की बात है, तो मान जाते हैं समझाने बुझाने पे। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र में जब यहाँ पे आपको जब जनता ने जीत का मुहर लगा कर आशीर्वाद दिया यहाँ पे, तो पूर्व की अगर बातें की जाए विकास कार्य की और आप जो विकास कार्य करने जा रहे हैं, कितना अंतर, कितना नज़रिया आप देखते हैं? देखिए पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में पूर्व प्रधानों द्वारा ऐसा ग्राम सभा के हित में तो कोई विशेष काम नहीं किया गया है। उसमें घोटालेबाजी की बात बहुत आती थी, कहीं चकोड़ में घोटाला तो शौचालय में घोटाला, इस तरह की बातें आती थी। जनता प्रताड़ित थी एकदम। तो जनता को ये थी कि हमको अच्छा प्रत्याशी चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए जो है कि हमारे गांव की सेवा और विकास में जो है प्रगति ला सके, इसलिए जनता ने हमको सम्मान दिया है। जैसे रेशियो की अगर बातें की जाए तो बबलू जी अगर यहाँ पे देखा जाए जैसे ग्राम की जो अगर बातें की जाए तो यहाँ पे समीकरण जो जातिगत समीकरण थे क्या थे, और जिस जाति से आप बिलोंग करते हैं आपकी कितनी यहाँ पे संख्या रही? देखिए जातिगत की बात तो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग गांव सभा है, उसके बाद पटेल बाहुल क्षेत्र है जिसमें राजभर की बात हो, राजभर नहीं के बराबर है, 400-500 है 6000 मतदाताओं में। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष और प्रत्याशी को लोग समर्थन किए हैं और उनको अपेक्षा है कि नहीं हमारे प्रधान जी लोग नहीं प्रधान है, कुछ न कुछ जो है विकास करेंगे, अच्छा विकास करेंगे।
और हम प्रयास कर रहे हैं कि अपना भरकर प्रयास जो है जो भी हो सके जनता को दे, और जो भी व्यवस्थाएं आएंगी सरकार की तरफ से, नीति नियत रहेगी, उसके अनुसार जनता को लाभान्वित किया जाएगा। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि पटेल बाहुल क्षेत्र है और आप राजभर जाति से बिलोंग करते हैं, तो इसके साथ साथ अगर बातें की जाए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं से ये नज़र आता है आपको कि अब जाति के नाम पे जो लोग बंटवारा करते थे, वोटों का जो ध्रुवीकरण करते थे, वो खत्म होता नजर आ रहा है, परिवेश चेंज हुआ है। जी बिल्कुल, अगर ख़त्म नहीं होता तो आज के समय में हम ग्राम प्रधान पूरा तो नहीं होते, क्योंकि हमारी संख्या नहीं के बराबर है। और जनता हमारे चेहरे को न देख करके हमारे व्यवहार को और शिक्षा को देख करके जो है एक उम्मीद की है कि इनसे कुछ ज़्यादा अपेक्षा हम लोग कर सकते हैं। ये माना जा सकता है कि चाल, चरित्र, चेहरे के नाम पर ही अब प्रत्याशियों का चयन हो रहा है, ये माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज के परिवेश में चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, कहीं न कहीं प्रत्याशी फैक्टर रहता है। अगर प्रत्याशी फैक्टर का बिहेव अच्छा है और चाल चलन अच्छा है, वेल क्वालिफाई है, तो जनता जरूर जो है आपको जो है समर्थित करेगी। अच्छा, ये ग्राम सभा में जैसे आपके सामने जो चैलेंजिंग अगर बातें की जाए, तो क्या क्या खास चैलेंज रहे हैं यहाँ पे, और कैसे डेवलप के लिए कैसे आप प्रयास करते हैं? क्योंकि एक प्रधान के पास एक सीमित दायरा होता है, जब तक निधि का प्रयोग ना करें, जब तक किसी पॉलिटिशियन के इर्द गिर्द अगर जैसे मतलब कि अगर आपकी पैठ ना रहे, तो जाहिर सी बात है कि उतने बजट नहीं आ पाएंगे। तो कैसे इसके लिए करते हैं प्रयास आप? सर, इसमें तो चैलेंजिंग की बात है। विकास के लिए तो पहले तो हम लोग की जो ग्राम पंचायत में निधि है, उसके माध्यम से हम प्रयास है कि पूरा विकास किया जाए, सबको पेंशन मिले और शौचालय मिले, आवास मिले, जो भी कार्यदायी योजना है जनता को मिले। और चैलेंजिंग की बात इतनी टफ है जो है कि छोटे से बजट में 5 साल में आप पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर सकते गांव सभा को। तो आपको कहीं न कहीं विधायक निधि, मंत्री निधि, सांसद निधि और सारी निधियां हैं राज्य सरकार की, इसमें आपकी अगर पकड़ अच्छी है तो आप जो है गांव का विकास और अच्छे से कर सकते हैं। जब किसी पार्टी के दामन को आप थामेंगे, प्रधान हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो वोटरों की संख्या होगी, जैसे आपने बताया कि लगभग 6000 वोटर जो हैं यहाँ पे ग्राम सभा में हैं, तो उसमें बहुत से मत जो होंगे कोई अन्य दलों के लिए भी होंगे। मौजूदा सरकार के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो जाहिर सी बात है गाँव का विकास कराएंगे, डेवलप कराएंगे। उसके साथ साथ बहुत से विचारधाराएँ जैसे एक अलग पार्टियों के साथ भी होंगी। तो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे इससे, चूँकि सबसे आपका मिलना जुलना होगा, कैसे इसमें करते हैं आप? अच्छा निर्माण जी, की देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और आने वाले भविष्य में जो चुनाव है, जो चुनाव हो रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं प्रदेश सरकार के जनप्रतिनिधि है। तो प्रयास है कोई भी सरकार बने, हम लोग जनता के सेवक हैं। जो जनता की सेवा करेगा उससे हम लोग जो है कहीं न कहीं हाथ और दो चोली दामन फैला के मांगेंगे सरकार से। और प्रधान होने के नाते हमारा चाहे हमारा कोई पक्ष न है न कोई विपक्ष है, जो जनता का सेवक है वो जनता के लिए देगा। जी। शिक्षा की अगर बातें की जाए ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की, तो प्राइमरी जो पाठशालाएं जो हैं यहाँ की, वो क्या किस तरीके से उसके लिए आप पहल कर रहे हैं यहाँ पे कि जो बेहतर शिक्षा हो और अच्छा शिक्षित यहाँ से लड़के जो हैं वहाँ से बेहतर शिक्षा प्रदान कर सकें? पूर्व में जैसे कुछ शिकायतें थी कि जैसे अध्यापकों के ऊपर लगातार एक आरोप था कि शिक्षा बेहतर नहीं करते, समय पे नहीं आते हैं, और प्राइवेट स्कूल में जो अपने लड़कों को लोग एडमिशन के लिए कराते हैं। तो अपने ग्राम सभा में जो पाठशाला है उसके लिए कैसे क्या पहल रहती है आपकी? इसमें ऐसा है इस्तेमाल जी, सबसे बड़ी सौभाग्य हमारे गांव सभा का कहिए तो हम खुद MSc B.Ed हैं और शिक्षा स्नातक है। इस नाते प्राथमिकता है कि पहले शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया जाए, जिससे कि हमारे गरीब परिवार के बच्चे प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, उनकी नींव मजबूत होनी चाहिए, अच्छे अध्यापक रहे, उनका जो है व्यवस्था अच्छा रहे, पठन पाठन अच्छे से हो, यही प्राथमिक फोकस है जो है। कोविड काल की अगर बातें की जाए, जो कोविड का जो समय जो था, फर्स्ट चरण और सेकंड चरण जो था, काफ़ी उसमें हाहाकार थी। तो अब कैसे दायित्व आपने निभाया? क्योंकि जो चुनाव हुआ, हमें याद आता है कि बनारस में जो चुनाव था ये करीब 19 अप्रैल को चुनाव था यहाँ पे, जो हमें जो एग्जैक्ट जो याद आता है। तो उस समय लगभग कोविड का जो चल रहा था, अप्रैल और मई का जो दौर था, तो जो आप नवनिर्वाचित हुए होंगे, तो उससे इर्द गिर्द कैसे आपने उसको मैनेज किया? वहाँ पे जो समस्याएं आई तो कैसे आप उसके लिए तत्पर थे? श्रीमान जी, ये तो बहुत भयानक समय था जो है कोविड काल।
ये सोच समझ लीजिए कि जितनी हम लोग की आयु है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है कि इतना हताशा था समाज के अंदर, पब्लिक के अंदर, और कोविड से इतनी संख्याएं जो है डिस्टर्ब हो रही थी, मृत्यु दर बढ़ रही थी। वाकई में हम लोग विचलित हो गए थे, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम लोग सामना किए समाज को समर्थन दिए, सहयोग किए, जो हो सकता था प्रयास किए कोविड के लिए। ब्लॉक की अगर बातें की जाए, जैसे ब्लॉक से जो विकास कार्य की जो बातें होती हैं, जब आप एक प्रधान संघ बनता है, प्रधान संघ के अध्यक्ष होते हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष होते हैं, तो उस अगर जो बातें की जाए तो जो ब्लॉक से जो आपको जो योजनाएं जो लानी होती हैं वो कितनी आसान होती हैं, कितनी कठिन होती हैं? क्या सरकार उसमें एक प्रधानों को सहूलियत बेहतर कुछ की है मौजूदा सरकार? देखिए, जागरूकता होना चाहिए। आप चाहे संगठन में हो, चाहे संगठन से अलग हो, आप संगठित होकर भी सरकार से मांग कर सकते हैं, और मजबूती है, मांगा जाता भी है। और आपके अंदर योग्यता है तो आप जो है अपने प्रतिनिधि से, विधायक प्रतिनिधि हो, सांसद प्रतिनिधि हो, मंत्री हो, जिससे भी आप मांगने की क्षमता है तो आप उनके यहाँ जाइए और जनता के लिए आप मांगिए। जो है जरूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे और करते भी हैं। पिंडरा विधानसभा का क्षेत्र है आपका। बनारस के जो यहाँ पे 3 सांसद यहाँ पे बनारस क्षेत्र में लगते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी लगते हैं यहाँ पे, जो देश के पीएम हैं। इसके साथ साथ अगर बातें की जाए तो डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी हैं। अजगर और शिवपुर विधान लगता है। जो आपका जो क्षेत्र है, ये मछली शहर लोकसभा जो है क्षेत्र जो है यहाँ का जो है यहाँ पे, तो सांसद जी के द्वारा अभी अपने क्षेत्र में कुछ काम कराने की कुछ ऐसी कुछ पहल और कुछ सुनवाई वगैरह कुछ हुई यहाँ पे, कोई निधियों का? जैसे देखिए, अभी तो हम नवनिर्वाचित प्रधान हुए, हमको लगभग 5-7-8 महीने के लगभग हुए हैं। अभी हमारी सांसद जी से मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन विधायक जी से भी हम क्षेत्रीय विधायक से रिक्वेस्ट किया गया था कुछ काम के लिए, और प्रयास किया जाए कि सांसद जी से मांगा जाए। और गांव सभा के लिए कुछ प्रयास किया गया, जैसे हमारे यहाँ मिनी सचिवालय माननीय मंत्री जी के सहयोग से, सरकार के सहयोग से प्रेयर करने में मिला है, और छोटे छोटे काम और हमको जो है ग्राम सभा में विकास के लिए मिले हैं। तो सरकार का आभार है, धन्यवाद करते हैं। जो भी सरकारी रहेंगी उनसे हम प्रयास करेंगे, मांगेंगे जो है। अब जैसे ग्राम सभा में अगर बारात घर की बात की जाए, वैसे बारात घर है, इसके अतिरिक्त और भी कई जो सहूलियत जो सार्वजनिक जो है यहाँ पे, जैसे सुलभ शौचालय की जैसे जगह जगह बातें हुई थी, शहीदों के लिए बनाने के लिए जैसे गेट और वगैरह जो बातें की गई यहाँ पे, तो क्या अभी इस समय आपके सामने जैसे चीज़ें हैं जिसका आप यहाँ पे निर्माण करना चाहते हैं? काफ़ी जो आपकी इच्छाएं होंगी यहाँ पे कि एक डेवलप करने के लिए, जिससे प्रधानी काल में आपको लोग कई वर्षों तक याद कर सकें, कुछ ऐसे निर्माण कुछ आपने सोचे हैं आपके? जी बिल्कुल सोचे। उसका पहला कदम है कि हमारे ग्राम पंचायत में आज़ादी के बाद बना था एक छोटा ग्राम पंचायत भवन, जो ध्वस्त हो गया था, काफ़ी जर्जर हो गया था, जो हाईवे के चौड़ीकरण में ध्वस्त हो गया था। प्रार्थना करने पे सरकार द्वारा जो है मिनी सचिवालय मेरे ग्राम सभा को मिला है। पूरे ब्लॉक में जो है रघुनाथपुर ग्राम सभा इकलौता है जिसको मिला है, और प्रयास है कि आगे बारात घर, सामुदायिक शौचालय और शौचालय आम जनमानस के लिए जो है सरकार से मांग करेंगे, और सरकार पूर्ति करेगी। आईपा की मुहिम है, हमारे चैनल की मुहिम होती है। हम लोग जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं, प्रधानों के पास पहुंचते हैं, इसके साथ साथ वरिष्ठ पत्रकारों के पास और पदाधिकारी अधिवक्ताओं के पास पहुंचते हैं। तो हमारी इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? आईपा की इस मुहिम को क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आईपा का मुहिम जो है बहुत अच्छा है, और प्रार्थना है कि आप लोग जो इसी तरह आगे कदम बढ़ाते रहिए, जनसेवा करते रहिए, रिपोर्टिंग करते रहिए, और आगे जो भी हो सकता है हम लोग जो है आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने के लिए तैयार है समाज के लिए। तो देखिए, आप थे हमारे साथ प्रधान जी बबलू राजभर जी, जिन्होंने बताया कि ग्राम सभा के लिए, विकास के लिए हमेशा तत्पर हैं, और ग्राम सभा में जो बजट आते हैं उसके साथ साथ निधियों का भी जो है प्रयोग करके अपने गांव को डेवलप करने का पूरा प्रयास करेंगे। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।